नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के मंच पर मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से द मैजिक के 15th डे 15वें दिन के अभ्यास के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बना सकते हैं, यानी कि अपने सारे संबंधों को कैसे मधुर बना सकते हैं। कल हमने देखा कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे मैजिकली करके पूरा दिन हमारा अच्छे से गुजार सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोग रेगुलरली चैप्टर्स की वीडियोस देखते हैं और शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशा करती हूँ कि आप सारे प्रैक्टिसेस जो एंड में हम प्रैक्टिस कार्ड पढ़ते हैं उसे डेली रेगुलरली कर रहे हैं। उसको आप जितना भी सिंसियरली डेली करेंगे उतना ही आपको जल्दी फायदा मिलेगा। मैजिकल पावर्स जल्दी से आपके पास अट्रैक्ट होकर आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर पढ़ने की ओर। पहले हम चैप्टर पढ़ के समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे मेडिटेशन सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, यानी कि मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें डिफिकल्टी यानी कि मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, यानी कि आपकी रिलेशनशिप में आपका दिल टूट गया हो, यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, या आप किसी बात के लिए किसी से रिजेंटमेंट फील कर रहे हो, यानी कि द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, यानी कि हम कभी कभी किसी को ब्लेम करते हैं रिलेशनशिप में कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके लिए रिलेशनशिप खराब हो गई। तो उसे कृतज्ञता के जरिए हम बदल सकते हैं। ये सारी चीजों को हम कृतज्ञता से बदल सकते हैं, यानी कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। यानी कि कितना भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप हो, वो अगर हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो कितनी भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप मैजिकली बेटर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। चाहे वह व्यक्ति पति या पत्नी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हमारा हस्बैंड से हो या वाइफ से हो, भाई या बहन हो, बेटा या बेटी हो, पार्टनर यानी कि साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक यानी कि बिजनेस क्लाइंट, ऑफिस का सहयोगी यानी कि कलीग, सास ससुर, अभिभाषक यानी कि पेरेंट, मित्र यानी कि फ्रेंड, या पड़ोसी हो यानी कि नेबर हो, किसी के भी साथ रिलेशनशिप को हम बेहतर बनाने के लिए ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। यानी कि हमारे लाइफ में रियलिटी में जब भी हम कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप में रहते हैं, डिफिकल्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करते हैं और उसमें चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं, तो मोस्टली हर चीजों के लिए, हर मामले में हम उस व्यक्ति को, वो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसकी उसके प्रति यानी कि उसके टुवर्ड्स दैट पर्सन हम लोग बिल्कुल ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हैं। उसके बदले हम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के लिए सामने वालों को दोष देते हैं, दोष देने में बिजी रहते हैं, यानी कि ब्लेम गेम करने में हम बिजी हो जाते हैं। यानी कि हम ग्रैटिट्यूड तो बिल्कुल फील नहीं करते हैं, पर उसके बदले हम बिजी हो जाते हैं कि हम कहाँ उसको दोष दे सके, उस व्यक्ति को दोष दे सके, वो चीज ढूंढने में हम बिजी हो जाते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। यह प्रूव करता है कि अगर हम उसको ब्लेम करने में बिजी है, तो हमारे मन में उसके लिए बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं होती है। दरअसल यानी कि एक्चुअली दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, यानी कि ब्लेम करने से कभी कोई रिलेशनशिप बेटर नहीं होता है, और इससे आपका जीवन भी कभी बेहतर नहीं बनने वाला। दोष देने से, ब्लेम करने से आपकी लाइफ भी कभी बेटर नहीं हो सकती।
वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। यानी कि रियलिटी में हम जितना ज्यादा ब्लेम करते हैं उतना ही रिलेशनशिप ज्यादा खराब होता है और हमारा जीवन भी उतना ही खराब होता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाती है। मतलब वो करंट रिलेशनशिप हो या पास्ट रिलेशनशिप, बैड फीलिंग्स हम किसी और के प्रति रखते हैं, उसके बदले हम अगर ग्रैटिट्यूड का की प्रैक्टिस करने लगे तो हमारी वो जो बैड फीलिंग्स है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? अब हम यहाँ जानेंगे कि हमको वो जो दूसरा पर्सन है उसके उसके टुवर्ड्स उसके प्रति बैड फीलिंग्स को खत्म करने की क्यों जरूरत है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो है किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप है। ऐसा गौतम बुद्धा का कहना था, जो 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक थे। उन्होंने कहा था कि एंगर एक्सप्रेस करना एक बर्निंग कोल को, यानी कि सुलगते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ने जैसा है, जो हम उठाते वक्त ऐसे ऐसा इंटेंशन रखते हैं कि हम किसी और पर फेंकेंगे, पर जलता तो आखिर में हमारा ही हाथ है। यानी क्रोध से नुकसान तो हमारा ही होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है। यानी किसी अदर पर्सन के टुवर्ड्स बैड फीलिंग्स रखने से हमारा ही जीवन तहस नहस हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। ये सारी बैड बैड फीलिंग्स है, उनको हमारे जीवन में आने से रोकती है ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, और वो ये बैड फीलिंग को खत्म भी कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका कोई एक्स पार्टनर है तो आपके बच्चों के जरिए आ- जो आपसे जुड़ा हुआ है और उसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरों को देखे और यह एहसास करे कि यदि पूर्व साथी ना होता तो वे बच्चे आपके साथ इस दुनिया में नहीं होते। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक्स पार्टनर है जो आपके बच्चों के थ्रू आपसे जुड़ा हुआ है, पर आपके आपके एक्स पार्टनर से बिल्कुल भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो बच्चों का फेस देखे और यह फील करे कि अगर आपका एक्स पार्टनर नहीं होता तो बच्चे भी इस दुनिया में ना होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। बच्चों की लाइफ आपकी लाइफ के सबसे प्रेशियस गिफ्ट में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के अपने पूर्व जीवन के लिए अपने पूर्व साथी को हर दिन धन्यवाद दे। यानी कि हमें अपने बच्चों की ओर देखना है और बच्चों की लाइफ के लिए अपने एक्स पार्टनर को एवरी डे थैंक यू कहना है। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। ऐसा करने से ना ही नॉट ओनली पीस एंड हार्मनी आपके रिलेशन में बनी रहेगी, बट आप एग्जाम्पल बन जाएंगे अपने बच्चों के सामने। जीवन के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट टूल कृतज्ञता सिखाने के लिए, यानी कि ग्रैटिट्यूड सिखाएंगे आप अपने बच्चों को। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर अपनी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप एंड होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने वो जो पेन है, वो संबंध टूटने का जो पेन है या दिल टूटने का जो पेन है, उससे बाहर आने के लिए आप ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर का यूज कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। ग्रैटिट्यूड इमोशनल पेन को हील कर देती है और हैप्पीनेस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये जितना स्पीड में काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज काम नहीं करती।
लेखिका कहती है, मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। यानी कि लेखिका रॉन्डा बर्न यहाँ पे कह रही है कि उनके पेरेंट्स की जो स्टोरी है वो यहाँ पे आइडियल एग्जाम्पल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। उनके माता पिता को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। जिस पल से उनके माता पिता मिले तब से वे दोनों ही सचमुच यानी कि ट्रूली अपने एक दूसरे के साथ रहने के लिए ग्रैटिट्यूड में रहते थे, ग्रैटिट्यूड फील करते थे। और उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो लेखिका के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल मैरिज लाइफ थी। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। मतलब जब उनके डैडी की डेथ हुई तो उनकी माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों तक सफर करने के बाद, यानी कि पीड़ा सहने के बाद, उनकी माँ ने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब महीनों तक सफर करने के बाद उनकी माता ने ग्रैटिट्यूड की जो मैजिकल पावर है उसको यूज करना शुरू किया, और अपने इमोशनल ग्रीफ के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। मतलब वे बहुत ही दुखी थी, इमोशनली बहुत ही दुख दर्द में थी। फिर भी उनकी माता ने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के सारे अद्भुत समय याद किए जो उन्होंने पिताजी के साथ कई दशकों तक बिताए थे। यानी कि उनकी माता ने पास्ट में जाकर पास्ट में जाकर इसकी शुरुआत की, और वे सारे खुशी के मौके, यानी कि वो सारे वंडरफुल टाइम्स जो उन्होंने उनके पिताजी के साथ, मतलब उनके हस्बैंड के साथ बिताए थे, जो पूरे डिकेड्स, जितने जितने सालों वो अपने हस्बैंड के साथ रहे, उसमें जितने भी वंडरफुल टाइम्स थे वो सारे याद किए। और उन्होंने उन सब टाइम के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। यानी कि फिर उन्होंने नेक्स्ट बिग स्टेप क्या लिया, उन्होंने सोचा कि वो फ्यूचर में कौन सी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकती है। तो उन्होंने एक एक करके उन्हें वो सारी चीजें मिल गई। सोचने पर एक एक करके उन्हें वो सारी चीजें मिल गई। इस तरह उन्होंने वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी। मतलब उन्हें वो सारी चीजें याद आ गई जो वो लाइफ में हमेशा करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें वो करने का समय नहीं था। तो जब लेखिका की माता एक्सप्रेस कर रही थी ग्रैटिट्यूड, तो उन्हें वो सारी चीजें मिल गई वो जो जो वो हमेशा अपनी लाइफ में करना चाहती थी। पर उनके हस्बैंड जी जिंदा थे, इसलिए उन्हें वो सब करने का टाइम नहीं मिलता था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उन्होंने अपने सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा उनके लाइफ में, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। मतलब जब भी कृतज्ञता का ये करेजियस स्टेप उन्होंने लिया तो उसके थ्रू उनकी माता को उनकी माता को अपने सपनों को मैजिकली फुलफिल करने की अपॉर्चुनिटीज मिलने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, और उनकी लाइफ वापस से हैप्पीनेस से भर गई। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। यानी कि ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर ने उनको एक न्यू लाइफ दे दी, उनकी माँ को। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। यानी कि आज के मैजिक प्रैक्टिस में आप उस जलते हुए अंगारे को खोजने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ जल रही है, यानी कि आपकी लाइफ असह्य बन गई है, आप नहीं जी पा रहे हैं ऐसी लाइफ। और आप कृतज्ञता के द्वारा, यानी कि ग्रैटिट्यूड के द्वारा आप उसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने। यानी कि आपको कोई ऐसा डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक या ब्रोकन रिलेशनशिप चूज करना है
जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति आपके जीवन में है ही नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में करंटली यानी कि प्रेजेंटली है, पास्ट में था या फिर आपके लाइफ में है ही नहीं। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना ले। एक एक पीसफुल एरिया में बैठ जाए, शांत वातावरण में बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चूज किया है उसके बारे में ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए 10 थिंग्स की आपको लिस्ट बनानी है। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं। यानी कि यू हैव टू गो इन द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशनशिप। उस पर्सन के बारे में आपको बेस्ट थिंग्स की लिस्ट बनानी है, या फिर उस रिलेशनशिप से, उस संबंध से आपको मिली बेहतर चीजों पर विचार करना है। यानी कि उस रिलेशनशिप से आपके लाइफ में जो बेहतर चीजें हुई है उसके बारे में आपको सोचना है। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यानी कि इसका सबसे इजी वे है कि आप संबंध जब खत्म हुआ या एंड हुआ या खराब हुआ, तब भी उसके पहले जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां मौजूद होंगे। अगर ऐसी कोई रिलेशनशिप है जो कभी अच्छी थी ही नहीं, तो वो जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व पर्सन है उसके गुड क्वालिटीज को आपको ढूंढना है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुड क्वालिटीज होते हैं। तो आपको डीपली सोच विचार करके उस व्यक्ति में रहे गुड क्वालिटीज के बारे में सोचना है। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। यह जो मैजिकल प्रैक्टिस है वो इसके बारे में नहीं है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। किसी के साथ आपने जो भी किया हो या सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कोई भी संबंध है उसमें किसी ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, फिर आपसे क्या कहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इतना जरूर इम्पोर्टेंट है कि आप उस व्यक्ति के लिए कैसा फील कर रहे हैं। आप उस रिलेशनशिप को मैजिकली हील कर सकते हैं। इसके लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, यानी कि देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप। मुश्किल संबंध में भी, यानी कि डिफिकल्ट रिलेशनशिप में भी, अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उससे खोज ले तो उसे लिख ले। यानी कि अपने लाइफ के सारे रिलेशनशिप्स को और अपने लाइफ को रिचनेस में बदलने के लिए आपको उस गोल्ड की खोज करनी है जो आपके रिलेशनशिप में छिपा हुआ है। जब वो गोल्ड आपके हाथ में आ जाए तो आपको उसको उसके बारे में लिख लेना है। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उस पर्सन का नाम लिखना है, एड्रेस आपको उसके नाम से उसको एड्रेस करके सेंटेंस की शुरुआत करनी है और फिर आपको लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक लेडी थी, उनके हस्बैंड का नाम पॉल था और उसके साथ, पॉल के साथ वो लेडी का डिवोर्स हो चुका था। तो वो लेडी अपने रिलेशनशिप पॉल के साथ जो थे उसके बारे में कैसे कृतज्ञता एक्सप्रेस करती है वो देखेंगे। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो पॉल से कहती है कि हम दोनों ने जो टाइम साथ में बिताया था उसके लिए वे थैंक यू फील कर रही है। और उनका विवाह भले ही टूट गया है, उनका उनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उन्होंने उस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है और वे पहले से ज्यादा समझदार हो गई है। और उस रिलेशनशिप से उन्होंने जो भी सीखा है उसको वो
आज के संबंध में आजकल जो रिलेशनशिप में है वो सारे रिलेशनशिप्स के लिए यूज कर रही है। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे मैरिड लाइफ को यानी वैवाहिक जीवन को सक्सेसफुल यानी कि सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों की वैवाहिक जीवन का अर्थ है कि आपने वाकई कोशिश की थी। क्योंकि 10 years के मैरिटल लाइफ का मीनिंग है कि उन्होंने पॉल ने रियली ट्राई की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपकी प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वो आपके बिना संभव नहीं थी। वे कहती है, पॉल, मैं आपसे अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर पॉल नहीं होते तो उनके लाइफ में उनके बच्चे भी नहीं होते, और बच्चों से जो खुशी मिलती है उसके लिए वे कृतज्ञता यहाँ पे फील कर रही है। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए। वे कहती है कि पॉल, मैं उस हार्ड वर्क और लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग उन सब के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बिता दिए, जबकि उस दौरान वे खुद घर में रहकर बच्चों को संभाल रही थी। और हम सब की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। यानी कि बच्चों की और उनकी खुद की जिम्मेदारी उठाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए वे पॉल से धन्यवाद कह रही है। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। यानी कि वो प्रेशियस मोमेंट जो बच्चों को बड़ा करते टाइम उन्हें मिले, जैसे कि उनके बच्चे जब बोलते थे, फर्स्ट टाइम बोले, फर्स्ट टाइम चले, तो वो सारे चांसेस, वो सारे अपॉर्चुनिटीज वो लेडी को मिले थे, पर पॉल उस टाइम मौजूद नहीं थे घर पे। तो वो सारे अपॉर्चुनिटीज के लिए वे पॉल का धन्यवाद कहती है। पॉल, दुख और असफल के असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। वे कहती है कि डिफिकल्ट टाइम्स में मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहती हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। यानी कि वो कहती है कि पॉल, मैं उस टाइम के लिए आपसे कृतज्ञ हूँ, आपसे धन्यवाद कहती हूँ, थैंक यू कहती हूँ, जब जब वे खुद बीमार थी तो बच्चों को संभालने में और उनको संभालने में पॉल ने बहुत ही बेस्ट वे में उनकी केयर की थी। पॉल, मैं उस ग्रेट समय यानी बेहतरीन टाइम के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। वो कहती है कि ग्रेट टाइम्स जो उन्होंने पॉल के साथ स्पेंड किए उसके लिए भी धन्यवाद कहती है, और कहती है कि ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिली थी उनके लाइफ में। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बनने रहना चाहते हैं। वह कहती है कि थैंक यू पॉल, आप हमारे बच्चों के पिता फादर बनना कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आपने हमारे बच्चों को देना चाहते हो। यानी कि वो बोलती है, पॉल, मैं आपके सपोर्ट के लिए और उस टाइम के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो उसके लिए थैंक यू फील करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की मेरे लिए। बच्चे पॉल के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की ये लेडी के लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हो तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। यानी कि ऐसी लिस्ट, ग्रैटिट्यूड लिस्ट जब आप लिखना पूरा कर लेते हो तो आप उस पर्सन के लिए और उस रिलेशनशिप के लिए काफी बेटर फील करते हो। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हो वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे। यानी कि आपको उस अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचने का टारगेट रखना है कि जब तक आप उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के टूवर्ड्स कोई भी बैड फीलिंग्स नहीं रखते, क्योंकि उन भावनाओं से आपके जीवन का ही नुकसान होता है। यानी बैड फीलिंग्स रखने से हमारे ही जीवन का नुकसान, लॉस होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है, एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं। एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट एंड इफ रिक्वायर्ड, इफ नीडेड, हम इस मैजिक प्रैक्टिस को
कई दिनों तक रिपीट करने का चूज कर सकते हैं, जब तक कि हम अल्टीमेट पॉइंट तक ना पहुंच जाएं, जहां हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बैड फीलिंग्स ना बची हो। तब तक हमें ये प्रैक्टिस करने का चूज कर सकते हैं। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उन संबंधों को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। यदि हम करंट यानी कि प्रेजेंट रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हम अ, उस रिलेशनशिप को मैजिकल वे में अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। एक्चुअली यानी कि दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो ग्रैटिट्यूड से रिलेशनशिप को मिराकुलसली चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट है। पर जो जो पर्सन ग्रैटिट्यूड यूज करता है, उसके जीवन उसको उसको ग्रैटिट्यूड के लाइफ टाइम बेनिफिट मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान के संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। यदि आप ऐसी कोई रिलेशनशिप चूज करते हैं कि वो आपकी पास्ट रिलेशनशिप है और प्रेजेंटली आपका उस पर्सन के साथ कांटेक्ट कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो फिर आप अपने ही अंदर पीस और हैप्पीनेस का फ्लो फील करेंगे। और साथ ही साथ जीवन के आपके लाइफ के जो अदर करंट रिलेशनशिप्स हैं, दूसरे प्रेजेंट रिलेशनशिप्स है, उसको आप मैजिकली बेटर होता हुआ देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास को तत्काल इस्तेमाल करें और याद रखें कि इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। यानी कि फ्यूचर में अगर आपको कोई चैलेंजिंग रिलेशनशिप फेस करेंगे, तो इमिजिएटली आप इस मैजिकल प्रैक्टिस को यूज करने का याद रखें। तो इस तरह आप डिफिकल्टीज को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और रिलेशनशिप में मैजिक को बढ़ता हुआ देखेंगे। अब हम बढ़ेंगे मैजिकल असाइनमेंट डे नंबर 15, जादुई अभ्यास क्रमांक 15। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। यानी कि हमें 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है और लिखना है कि हम क्यों ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। उस लिस्ट को हमें दोबारा पढ़ना है और हर एक ब्लेसिंग के बाद हमें 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए उस ग्रैटिट्यूड को ज्यादा से ज्यादा महसूस करना है। किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। हमें कोई एक ऐसा डिफिकल्ट या फिर प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप को चूज करना है जो हम बेटर करना चाहते हैं। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं, और निम्न तरीके से लिख लें, जैसे कि उस व्यक्ति का नाम, और क्यों मैं किस चीज के लिए उसका कृतज्ञ हूँ। यानी कि आपको 10 थिंग्स की लिस्ट बनानी है कि वो जो रिलेशनशिप आप बेहतर बनाना चाहते हैं उसमें इन्वॉल्व जो व्यक्ति है, या तो फिर उसके 10 क्वालिटीज लिखे, या फिर लिखे कि वो रिलेशनशिप से आपको कौन से 10 फायदे हुए। और उसमें आपको उस व्यक्ति के नाम से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। वाक्य की शुरुआत में उस व्यक्ति का नाम लिखे और लिखे कि रीजन लिखे, कारण लिखे कि आप क्यों कृतज्ञता फील कर रहे हैं, क्यों थैंक यू फील कर रहे हैं। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज रात सोने से पहले जादू मैजिकल स्टोन को हाथ में लेकर आपको सारे दिन में हुई सारी अच्छी चीजों को याद करना है, और एक उस बेस्ट चीज जो आपके लिए सबसे आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, उसके लिए पत्थर को धन्यवाद कहना है।
आज हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन करेंगे। हम प्लांट किंगडम यानी कि वनस्पति जगत, एनिमल किंगडम यानी कि प्राणी जगत, और हमारे ह्यूमन किंगडम में जो भी रिलेशनशिप्स में हमें हीलिंग चाहिए, जो भी रिलेशनशिप्स में हमें डिफिकल्टीज फील हो रही है, उन सारे ह्यूमंस के प्रति भी हम फॉरगिवनेस करेंगे, और साथ साथ में हम अपने खुद के साथ भी फॉरगिवनेस करेंगे। तो हम शेयरिंग द म्यूजिक, मैं म्यूजिक शेयर करने जा रही हूँ। सब लोग ध्यान की मुद्रा में आ जाएंगे। पैरों को क्रॉस करके, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के हम कंफर्टेबल पोस्चर ले लेंगे, एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लेंगे जिसमें हम ज्यादा देर तक रुक सके, हमें हिलना नहीं है। बैक सपोर्ट ले सकते हैं। चश्मा पहना है तो उतार देंगे। धीरे से अपनी आंखों को ममता भर के, आंखों में प्यार भर के आंखों को बंद करेंगे। डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। पूरा फोकस, पूरा ध्यान केवल अपनी आती और जाती सांसों के ऊपर। अपनी पूर्णात्मा का यानी कि हायर सेल्फ का आवाहन करेंगे। अपने माता पिता की पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। अपने गुरु मंडला का, इष्ट देव का, कुल देव का आवाहन करेंगे। अपने ऊपर एक गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन करेंगे। उस व्यक्ति का आवाहन करेंगे जिसके साथ के रिलेशंस को हमें हील करना है। आपके जो भी मुश्किल वाले संबंध है, मुश्किल जनक, समस्याजनक संबंध है, उस संबंध में जो व्यक्ति इन्वॉल्व है का आवाहन करेंगे, उसकी पूर्णात्मा का आवाहन करेंगे। सारे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में रहे हुए सभी तत्वों का आवाहन करके उन्हें हमारे साथ ध्यान में बिठाएंगे। इमेजिन करेंगे हम सब एक साथ एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड के अंदर बैठकर मेडिटेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने खुद के प्रति फॉरगिवनेस करेंगे।
अपने आप को कहेंगे, अपने आप की हमने कितनी सारी फीलिंग्स आज तक दबा दी है, कितने सारे इमोशंस को हमने दबा दिया है, हमारी कितनी सारी इच्छाएं जो हमें करने की होती है उन्हें हमने उनको हमने दबा दिया है किसी और के सामने, खुद को अच्छा दिखाने के लिए या खुद को अच्छा बेहतर प्रूव करने के लिए हम अक्सर अपनी कई इमोशंस को, कई इच्छाओं को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। हम खुद को जैसे हैं वैसा कभी कभी कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते। हमें खुद को एक्सेप्ट करना है द वे वी आर, हम जैसे भी हैं, हम अपना खुद का बेस्ट वर्जन है। हमारे जितना हमारे जैसा बेस्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या सेम टू सेम हमारे जैसा रेप्लिका हमें मिलेगा इस वर्ल्ड में? नहीं। तो इसके लिए हम जैसे भी हैं, हमें अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है। चाहे हम सुंदर हो, नाटे हो, लंबे हो, मोटे हो, काले हो, इमोशनल हो, हमारी पर्सनालिटी एंग्री हो सकती है, इरिटेबल हो सकती है, कभी कभी हम हाइपर भी हो जाते हैं, पर हमें अपने आप को हम जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, अपने आप को खुद की नजरों में अप्रूव करने के लिए यह प्रक्रिया करनी बहुत ही जरूरी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। मन ही मन अपने आप को सामने लाते हुए सोचिए कि आपका दूसरा स्वरूप आपके सामने आपके साथ बैठकर मेडिटेट कर रहा है और आप उसे कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ वो आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रिपीट करते रहे दोस्तों अपने आप को ये बोलना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमें अपने आप को सॉरी इसलिए बोलना है कि कभी कभी हम बहुत सारी फीलिंग्स को दबा देते हैं। वो फीलिंग्स को दबाने के लिए, इमोशंस को दबाने के लिए हमें अपने आप को सॉरी बोलना है, माफी मांगनी है, थैंक यू कहना है, क्योंकि हमारे इस पर्सनालिटी वर्जन की वजह से, हमारी ऐसी पर्सनालिटी की वजह से हमें कई फायदे मिले हैं जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। इसलिए हमें अपने आप को थैंक यू कहना है। कोई करेजियस होता है और बिजनेस रिस्क उठा लेता है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होती है, तो उस करेजियसनेस के लिए हमें थैंक यू बोलना है। कोई एडवेंचरस होता है, वो एडवेंचर की वजह से वह ट्रैकिंग पे जाता है, ट्रैकिंग के उस एंजॉयबल अनुभव के लिए, सारे नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ में हमें कितने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें कितनी खुशी मिलती है, कितना फायदा मिलता है। उन सब
पर्सनैलिटी ट्रेट्स की, वो सब पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से होता है जिससे हमें एंजॉयमेंट मिलता है। उन सारी खुशियों को पाने के लिए हमें अपने आप को एक्सेप्ट करके थैंक यू बोलना है। हमें अपने आप की ओर लव एक्सप्रेस करना है। इसीलिए हम अपने आप को मन ही मन कहते रहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हम एनिमल किंगडम को याद करके, प्राणी जगत को याद करके उन्हें ध्यान में बिठाएंगे हमारे साथ। उनके हायर सेल्फ को हम उनके साथ ये फॉरगिवनेस प्रोसेस करेंगे। हम ये प्रक्रिया करेंगे। हमने लाइफ में कितने सारे प्राणियों को नुकसान पहुंचाया है, कितने सारे जंगलों को काट कर हमने वहां बिल्डिंग्स बनाए हैं, उनके रहने का घर छीन लिया है। कितने प्राणियों को हम केज में यानी कि पिंजरे में बांध कर रखते हैं, जिससे उनकी फ्रीडम हम छीन लेते हैं। उन सारे बिल्डिंग्स में हम इत्मीनान से रहते हैं, एंजॉय करते हुए, जो प्राणियों के पास से उनके घर को छीन के, जंगल्स को काट कर हमने बनाए हैं। तो हमें सेम प्रोसेस एनिमल किंगडम के साथ यानी कि प्राणी जगत के साथ रिपीट करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
अब हम प्लांट किंगडम के साथ फॉरगिवनेस करेंगे। सारे वनस्पति जगत का आवाहन करें, उनके बारे में सोचें। हमारे जन्म से लेके आज तक हमने कई ऐसी वस्तुएं यूज की है, ऐसी थिंग्स का इस्तेमाल किया है, तो प्लांट्स को काट के, ट्रीज को काट के हमें मिली है, जैसे कि पेंसिल्स है, पेपर्स है। हमने कितने सारी प्लांट्स को, ट्रीज को काट कर हमारी लाइफ को इजी बनाया है, और हम हमारे कंफर्ट्स के लिए उनको काट कर उनकी लाइफ को एंड करते हैं। तो हमें सेम प्रोसेस, माफीनामा प्लांट्स के साथ करना है, वनस्पति जगत के साथ करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी हम अपनी लाइफ में हर उस मौके के बारे में सोचेंगे जो हमें याद है कि हमने अपने आप से, प्राणियों से या वनस्पति से नाइंसाफी की थी। वो सारे मौके याद करेंगे, जैसे कि हमारे घर में कभी कोई कॉकरोच या छिपकली यानी कि लिजर्ड आती है, तो हम उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि हम उनकी लाइफ तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।
उन पे स्प्रे करते हैं, उनको मारते हैं, मच्छरों को मारते हैं, तो हमें उन सारे इंसिडेंट्स को याद करना है, वो सारी घटनाएं याद करनी है। तो हमने कभी इन तीनों के साथ करके उनके साथ उनका कोई भी कसूर न होने पर भी हमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था, यानी कि हम बैडली उनके साथ बिहेव कर रहे थे, हमने बैड बिहेवियर किया था उनके साथ, उन सारे मौकों के लिए हम उनसे माफीनामा करेंगे, अपने आप से, एनिमल किंगडम से यानी प्राणी जगत से, और वनस्पति जगत से यानी कि प्लांट किंगडम से। तीनों के साथ हुए इवेंट्स के बारे में, घटनाओं के बारे में, सिचुएशंस के बारे में सोच के हम तीनों को टर्न बाय टर्न सॉरी बोलेंगे, मन ही मन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें।
अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करें। धीरे से अपनी उंगलियों को मूवमेंट दें और हाथों को हल्के से अपनी आंखों पे रखेंगे। धन्यवाद करेंगे सारे प्लांट किंगडम का, यानी कि वनस्पति जगत का, सारे एनिमल किंगडम यानी कि प्राणी जगत का, अपनी हायर सेल्फ का, अपने माता पिता की हायर सेल्फ का, अपने गुरु मंडला का, अपने इष्ट देव का, अपने कुल देव कुल देवी का, इस सारे ब्रह्मांड का। 5, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए, अपनी हथेलियों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हग दे के थैंक यू कहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को डेली रेगुलरली जुड़कर मुझे आपका कीमती समय देने के लिए और रेगुलरली सेशन सुनने के लिए। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपने हेल्थ में यानी कि स्वास्थ्य में मैजिकली कैसे बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने स्वास्थ्य पे कैसे जादुई तरीके से काम करना है, उसके बारे में हम सीखेंगे कल।